अंकिता के हत्यारों से हिसाब अभी बाकी है। अंकिता के हत्यारों से अभी और बदला लेगा बुलडोजर। बुलडोजर में समा गई अंकिता की आत्मा। सीएम धामी ने दिखाया दम, अब अपराध होगा कम। देवभूमि में बेटी अंकिता के साथ बर्बरता हुई। आरोपियों को कपड़े फाड़ कर पीटा गया। बर्बरता करने वालों पर बुलडोजर गुस्सा है। विधायक की गाड़ी तोड़ दी गई। रिजॉर्ट में आग लगा दी गई। यानी उत्तराखंड की जनता का गुस्सा चरम पर है। हर तरफ हत्याकांड की चर्चा है। देवभूमि की बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों, तुम्हें अंकिता की आत्मा छोड़ेगी नहीं। बुलडोजर का पीला पंजा तुम्हारी नींव हिला देगा। मामूली सी बात पर तुमने एक बेटी को मार दिया। अंकिता तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। उस पर हुए एक एक सितम का बदला लेगी अंकिता की आत्मा, और उसके रौद्र रूप से तुमको परमात्मा भी नहीं बचा पाएगा। अंकिता हत्याकांड मामले में एम्स ऋषिकेश के बाहर लोगों ने भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच एम्स पहुंची विधायक को भी जनता का गुस्सा झेलना पड़ा। उधर मामले में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और बेटे अंकित आर्य को पार्टी से निकाल दिया गया। बता दें कि अंकिता हत्याकांड की विवेचना के लिए एसआईटी गठित की गई। डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर एसपी रेखा यादव और एएसपी शेखर सुयाल को एसआईटी में शामिल किया गया। इन्हीं अधिकारियों की निगरानी में मुकदमे की पूरी विवेचना होगी। उधर डीजीपी ने पूरी तरह से रिजॉर्ट और गेस्ट हाउस की पड़ताल करने के निर्देश दिए। एलआईयू और इलाके के इंस्पेक्टर के साथ मिलकर टीम बनाकर जांच की जाएगी। सूबे के सीएम धामी ने अपना धाकड़ अंदाज दिखाया। आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं, लेकिन जनता का गुस्सा शांत नहीं है। यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट यहां पहुंचती हैं तो गुस्साई भीड़ उनकी गाड़ी को निशाना बनाती है। कार के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। भारी विरोध के बाद बड़े मुश्किल से विधायक को निकालना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी पुलकित आर्य की फैक्ट्री में आग लगा दी गई, जो उसके वनंतरा रिजॉर्ट के पीछे बनी थी। बता दें कि 18 सितंबर की रात करीब 8 बजे अंकिता रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित और भास्कर के साथ रिजॉर्ट से गई थी। करीब 10:30 बजे ये तीनों ही रिजॉर्ट पे लौटे, लेकिन इनके साथ अंकिता नहीं थी। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सारा घटनाक्रम सामने आ गया। ग्राहकों से संबंध बनाने से मना करने पर अंकिता की जल समाधि बना दी गई। वो बार बार रिजॉर्ट की हकीकत सामने लाने की बात कह रही थी। चीला बैराज के पास अंकिता और पुलकित का झगड़ा होने लगा। बात बढ़ी तो अंकिता ने पुलकित का मोबाइल फोन छीन कर नहर में फेंक दिया। गुस्से में पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। नहर में गिरी अंकिता छटपटाती रही, बचाओ बचाओ चिल्लाती रही, लेकिन नहीं किसी ने चीख सुनी और नहीं कोई बचाने आया। धक्का देने वाले वहां से भाग चुके थे और अपने कांड को लापतागंज नाम देने में जुट गए। कुछ ही देर बाद तीनों ही राजस्व पुलिस चौकी में गुमशुदगी दर्ज कराने चले गए। अब मांग उठ रही है कि क्यों न उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी प्रॉपर पुलिसिंग सिस्टम बनाया जाए, राजस्व पुलिस का काम खत्म किया जाए। उधर अंकिता हत्याकांड में लोगों के गुस्से और विपक्ष की घेराबंदी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा निर्णय लिया। सीएम के आदेश पर आधी रात में बुलडोजर चलाकर रिजॉर्ट को ढा दिया गया। ढहाने की कार्रवाई पौड़ी जिला प्रशासन और पुलिस ने की। उधर डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक राजस्व पुलिस से ट्रांसफर होकर मुकदमा जैसे ही पौड़ी पुलिस के पास आया तो इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंकिता का शव बरामद कर लिया गया है।